चलिए बेटा, टाइप 4 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप 4 में आपको किस तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे। और बेसिकली बेटा ये टाइप जो 4 है यही मेन चैप्टर्स ही समझिए, ये हमारा मेन चैप्टर्स है से रिलेटेड टॉपिक है। आपको इससे छोटे छोटे भी टॉपिक और भी हैं जो कि मैं अगले टाइप में समझा दूंगा, लेकिन जिस पर्पज से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, टॉपिक 4 को समझ लेते हैं और फिर हम लोग आगे छोटे छोटे जो टॉपिक होंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। तो आइए बेटा देखते हैं कि टॉपिक 4 हमारा क्या है। तो टॉपिक 4 में हमें लिखा है बेटा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं बेटा और हमसे बोला गया है कि आप इनका स्क्वायर रूट निकालिए। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था बेटा कि स्क्वायर रूट क्या होता है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को वहाँ नहीं समझ में आया था, आइए बेटा हम उसको यहाँ पर एक बार फिर से पीछे ले चल के आपको समझाते हैं कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है, तो पहले बेटा हम इसके साइन को समझ लेते हैं। ये अगर कहीं ऐसा बना है तो इसका मतलब होता है बेटा कि ये रूट है, इसका नाम है स्क्वायर रूट, रूट है बेटा। और यहाँ पर अगर कोई भी डिजिट नहीं लिखा है इसका मतलब कि यहाँ 2 छुपा हुआ होता है। क्या छुपा होता है? 2 छुपा हुआ होता है बेटा। और इसका मतलब 2 छुपा है, इसका मतलब ये है कि अगर इस रूट के अंदर कोई भी नंबर 2 बार रिपीट हो रहा होगा और वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा तो वो रूट से बाहर निकल जाएगा। जैसे देखते हैं, अगर इसके अंदर मैं लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, मैंने ऐसे लिख दिया इसके अंदर कोई नंबर, मान लीजिए कोई नंबर था जिसका मैंने फैक्टर किया और वो इस तरह से आ गया। तो इसमें से बेटा देख रहे हैं कि 3 2 बार रिपीट हो रहा है और ये आपस में मल्टीप्लाई में है, और 5 भी 2 बार रिपीट हो रहा है बेटा, तो ये रूट से बाहर निकल आएंगे और जिनका मल्टीप्लाई का पेयर नहीं बन पा रहा है वो रूट के अंदर रह जाएंगे। इसमें से बाहर जाएंगे बेटा 3 मल्टीप्लाई 5 और रूट के अंदर बच जाएगा बेटा 7, तो 3 5 15 रूट 7 इसका आंसर हो जाएगा बेटा। लेकिन हमें इस क्वेश्चन को इस तरह से नहीं करना है बेटा, हमने तो सिर्फ आपको ये समझाया कि रूट का मतलब क्या होता है। तो बेटा हमें ये चेक करना है, ये जो नंबर है हमें इनका रूट निकालना है, यानी हमें वो नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर करने पर ये नंबर मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नंबर देता हूँ कि अगर मैंने लिख दिया 4 और 9 लिख दिया, तो मैंने कहा कि वो नंबर ढूंढिए जिसका उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर, आई मीन स्क्वायर करने पर ये नंबर मिलते हैं। तो आप लोगों को पता है 1 1 जा 1 नहीं आया, 2 2 जा 4, ये देखो 2 का जब 2 में हमने मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 3 3 जा 9 यानी 3 का 3 में किया तो 9 आ गया। तो उसी तरह से बेटा हमें ये ढूंढना है कि ये 36 लिखा है तो किस नंबर का स्क्वायर है, 81 लिखा है तो किस नंबर का स्क्वायर है, 144 लिखा है तो किस नंबर का स्क्वायर है। तो हमें जनरली इसको सॉल्व करके देखना है कि ये नंबर किस किस नंबर के क्या है, स्क्वायर हैं। तो बेटा मैं इसको रफ करता हूँ, लेकिन बेटा जरा ध्यान देना, स्क्वायर रूट फाइंड करने के कई सारे मेथड होते हैं और हम लोग क्या करेंगे, एक एक टाइप की मेथड को सीखेंगे और उनकी हेल्प से हम इनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला मेथड क्या होता है बेटा, मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर्स, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के कुल कितने मेथड होते हैं बेटा, तो इसके कुल 3 मेथड होते हैं बेटा। पहला हमारा मेथड होता है बेटा ऑड सब्ट्रैक्शन मेथड। ऑड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या है बेटा, ऑड सब्ट्रैक्शन मेथड, ये क्या होता है बेटा, अभी हम सीखेंगे। दूसरा होता है बेटा हमारा प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। तीसरा जो होता है बेटा हमारा होता है डिवीजन मेथड बेटा, डिवीजन मेथड, यानी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने के कुल 3 मेथड सीखने हैं, ऑड सब्ट्रैक्शन मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड एंड डिवीजन मेथड। तो हम लोग समझते हैं कि एक एक टाइप का मेथड ये होता क्या है और इनकी हेल्प से हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा ऑड सब्ट्रैक्शन मेथड, इसकी हेल्प से कैसे हम लोग किसी नंबर का स्क्वायर नंबर निकालेंगे। तो मैं बेटा इन सबको रफ करता हूँ, देख लीजिए बेटा। तो सबसे पहले हम 36 लिखते हैं बेटा, फर्स्ट नंबर हमने लिख रहा है 36, और हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, ऑड सब्ट्रैक्शन मेथड, बाई ऑड
सब्ट्रैक्शन मेथड, हम इस मेथड की हेल्प से इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा ऑड सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या होता है बेटा कि पहले आप 1 माइनस करिए इसमें से, तो 1 माइनस करिए, कितना आ जाएगा 35। 1 के बाद दूसरा ऑड नंबर क्या आता है 3, तो आप इसमें से आप 3 माइनस करिए, तो आगे बेटा 32। अब आप इसमें से तीसरा ऑड नंबर माइनस करिए यानी 5, यानी आप इसमें से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा कितना हमारा 7 2 27। अब बेटा नेक्स्ट ऑड नंबर क्या हमारा 7 7 माइनस करेंगे तो 20। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या हमारा 9 9 माइनस करेंगे तो 11। फिर नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है बेटा हमारा 11, उसको माइनस करा तो लास्ट में 0 0 आता है। आई मीन हमें तब तक माइनस करना है बेटा जब तक कि 0 नहीं आ जाए, और जब 0 आ जाएगा तो ये काउंट करेंगे कि कितनी बार में 0 आया है, यानी हमें कितनी बार माइनस करना पड़ा है। तो माइनस के साइन को ही गिन दीजिए, तो देखिए बेटा 1 बार माइनस, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, यानी हमने जब 6 टाइम माइनस किया तब जा करके ये हमें 0 मिला। इसका मतलब ये जो 36 है वो किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है। हम लिख सकते हैं कि 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6। समझ में आ गया बेटा कैसे करेंगे ऑड सब्ट्रैक्शन मेथड से। आइए एक और एग्जांपल लेके इस मेथड को हम लोग प्रूव करते हैं। तो हमारे पास अगला नंबर कौन सा बेटा 81 को चेक करते हैं कि सब्ट्रैक्शन मेथड से कि ये किसका स्क्वायर नंबर है। तो बेटा हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 81। तो मैं पहले क्या माइनस करूंगा बेटा 1 माइनस करूंगा, तो हम लोग पहले 1 माइनस कर रहे हैं बेटा, तो ये आ गया 80। फिर 3 माइनस करेंगे 77, फिर बेटा 5 माइनस करेंगे 72, फिर बेटा हम लोग क्या माइनस करने वाले हैं 7, तो ये आ जाएगा बेटा 5 और ये 665। फिर बेटा हम लोग क्या माइनस करेंगे 9 माइनस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 और 5 56 आ जाएगा। फिर बेटा हम लोग 11 माइनस करेंगे तो 5 4 आ जाएगा बेटा। फिर हम लोग क्या माइनस करने वाले हैं 13 माइनस करेंगे मतलब 2 और 3। फिर हम क्या माइनस करने वाले हैं हम लोग इसमें 13 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है बेटा 15 माइनस करेंगे बेटा तो 17, और 15 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है बेटा हमारा, तो हम लोग माइनस करने वाले हैं 17। अब देखिए 17 में से जब हमने 17 माइनस किया तो क्या आ गया 0। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे ये काउंट करेंगे कि कितनी बार माइनस करने पर ये 0 आया है, और जितनी बार काउंट करने पर ये 0 आया होगा ये उसी नंबर का स्क्वायर होगा। तो चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 टाइम जब हमने माइनस किया तब ये क्या आया बेटा हमारा 0 आया। इसका मतलब कि 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है। समझ में आ गया। अब आप लोग चाहें बेटा तो 144 को भी ऑड मेथड से सीख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बेटा हम अगले टाइप पर बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि दूसरे मेथड से किस तरह से हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो बेटा हमने तो इनको इससे मेथड से चेक किया, लेकिन अब जो आगे के बच्चे बेटा उनको हम दूसरे मेथड से सीखते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा दूसरा जो हमारा मेथड है बेटा वो कौन सा है प्राइम फैक्टर मेथड, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उसको बोलते हैं। तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर मेथड। तो प्राइम फैक्टर मेथड से बेटा हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होता है किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने में। तो चलिए बेटा हम इसमें से नेक्स्ट नंबर लेते हैं क्या 144, यानी हम लोग ये वाला नंबर लेते हैं और इसका 144 का प्राइम फैक्टर मेथड से स्क्वायर नंबर फाइंड करते हैं। तो हम लोगों ने ले लिया बेटा 144। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा कि ये प्राइम फैक्टर मेथड क्या होता है। हालांकि बहुत सारे बच्चे आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर से एक बार आप लोग चेक करिए। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एक लंबी सी लाइन खींचते हैं इसमें और ऐसे ब्लॉक बना लेते हैं। फिर क्या करेंगे बेटा हम इसके यूनिट नंबर को चेक करेंगे। तो यूनिट नंबर में 4 है, तो 4 किसके टेबल में आता है 2 के टेबल में आता है। तो पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से करेंगे तो 72 टाइम जाएगा। फिर इसके लास्ट में 2 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 36,
फिर बेटा हम इसको 2 से करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, फिर 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर हम इसको 3 से करेंगे तो 3 आएगा, और फिर 3 से ले जाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इनमें जो भी नंबर आए हैं उनका पेयर बनाएंगे और उन पेयर में से एक एक नंबर बस लेंगे, यानी 1 टाइम लेंगे। तो देखिए इसमें 2 का पेयर बन रहा है, इस 2 का पेयर बन रहा है, इस 3 का पेयर बन रहा है, तो इन पेयर में से सिर्फ एक एक नंबर ले लेंगे और इनका आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स कितना आ जाएगा बेटा 12, यानी 12 का स्क्वायर करने पर क्या आता है 144। तो ये पता चल गया होगा कि 144 जो है वो किसका स्क्वायर है 12 का, और हमने उसको कैसे फाइंड किया, प्राइम फैक्टर मेथड से। आइए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा 625, इसको प्राइम फैक्टर मेथड से सीखते हैं कि किस तरह से हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बेटा हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, और वो हमारा एग्जांपल क्या है 625, और इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। तो बेटा लास्ट में 5 है, 5 का फैक्टर होता है पता ही है आपको 5, 25, इसको ले जाएंगे डिवाइड तो कितनी बार में आएगा बेटा 125 टाइम जाएगा, फिर 5 से ले जाएंगे बेटा तो ये 25 टाइम जाएगा, फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, फिर 5 से इसको करेंगे डिवाइड तो 1 टाइम जाएगा। ये समझ में आ गया? अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा था बेटा आपसे कि जिस नंबर से भी हमने डिवाइड किया हम उनके पेयर बनाएंगे। तो हमने पेयर बना लिया इस नंबर का और इस नंबर का, तो हमने यहाँ आया 5 × 5 = 25, यानी अगर हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 6 to 5। इस तरह से हम प्राइम फैक्टर मेथड से 6 to 5 किसका स्क्वायर रूट है हमने ये फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट नंबर है बेटा हमारा 1024, यानी 1024। अब हम लोग इसको चेक करेंगे प्राइम फैक्टर मेथड से, ऑड सब्ट्रैक्शन मेथड से एंड नेक्स्ट टाइप के मेथड से। तो बेटा इस मेथड्स के लिए 2 एग्जांपल बहुत है। इस वाले मेथड को समझने के लिए बेटा हम लोग थोड़ा अब नए टाइप भी सीख लेते हैं और इसका सलूशन भी कर लेते हैं। हालांकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बेटा। अब हम लोग तीसरा टाइप सीखेंगे, कौन सा, डिवीजन मेथड। कि डिवीजन मेथड से हम लोग किस तरह से किसी का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो बेटा हम उसको सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है और मैं नहीं चाहता कि वो आप लोग उसको इस वीडियो के साथ देखें ताकि आपको डिस्टरबेंस हो। तो इसलिए हम उस मेथड की वीडियो अलग से बनाते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 1024 के स्क्वायर रूट को निकालना किसके हेल्प से, डिवीजन मेथड से। एक आध और एग्जाम्पल भी हम लोग लेंगे वहाँ।